हेलो एवरीवन। आज हम अपना नए वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारे पास क्या है, इंटेग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शंस। यानी कि जो आपके पास पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं उनका आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटेग्रल करना है। ठीक है। और जो इंटेग्रल की जो डेफिनेशंस होती है ना नॉन नेगेटिव्स की, जो बाकी जितने भी एग्जांपल्स या थ्योरम्स हैं उनमें हम यूज़ करने वाले हैं, इस डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे मेनली। और ये डेफिनेशन जो हमारे पास है वो क्या कहती है, डेफिनेशन मेरे पास क्या कहती है, इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ नॉन नेगेटिव। एफ मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर वो नॉन नेगेटिव है, ऊपर से वो मेजरेबल भी है, डिफाइन ऑन अ मेजरेबल सेट ई। मेजरेबल सेट ई पे मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे उस मेजरेबल फंक्शंस एफ को, जो कि हमारे पास कैसा है, नॉन नेगेटिव है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ, और जो इंटीग्रेशंस लिया हुआ है वो हमने कहाँ पे लिया हुआ है, उस मेजरेबल सेट ई पे लिया हुआ है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एच। अब ये एच क्या है, एच भी मेरे पास क्या है, एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस है। कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स वो अपने कुछ बाउंड अटेन करेगा, अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड, जिनको हम सुप्रीमम या फिर इन्फीमम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम एच लेस देन इक्वल टू एफ, और वो जो एच है, जो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन वो एच है, वो एफ से क्या है मेरे पास, छोटा है। ठीक है, सच दैट एम यानी यहाँ पे एक कंडीशन बनाई हुई है, एम जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एक्स एक पॉइंट है, उस एक्स को अगर मैं एच के अंदर उस बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के अंदर रखूं तो मुझे कैसा रिजल्ट मिलता है, नॉन ज़ीरो रिजल्ट मिलता है। और कंप्लीट इसका जो मेज़र होगा मेरे पास वो क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शंस की, इंटेग्रल के नॉन नेगेटिव फंक्शंस की डेफिनेशन है। इसमें मेरे पास तीन चीज़ें यूज़ की हुई हैं, एफ एच ई। ठीक है, ई मेरे पास मेजरेबल सेट है, एफ मेरे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, और एच मेरे पास बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस है। ठीक है, और जब आप किसी वेरिएबल को उस एच में पुट करते हो तब उनका मेज़र मेरे पास कैसा आना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इस जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम एक थ्योरम करते हैं, इसी से सेम, इसी से रिलेटेड। जो मेरे पास थ्योरम है उसकी मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ एंड जी आर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। यहाँ देखो, जो ये डेफिनेशन थी इसमें सिर्फ एक का यूज़ किया हुआ है ना, एफ़ का, सिंगल एफ़ का यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ना दो फंक्शन उठा रही हूँ, दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं। देन मुझे क्या दिखाना है, जो इंटीग्रेशन होता है एफ़, सेम यही वाला था जो विद रिस्पेक्ट टू द ई मेजरेबल सेट, सी इसके साथ मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है, इज़ इक्वल्स टू, और सी को हम यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। फिर राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, उस सी को इंटेग्रल से बाहर दिखाना है, एफ एज इट इज़, ई भी एज इट इज़, फॉर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। प्रूफ मेरे पास क्या है, लेट मैंने किया यहाँ पे एक बारी, सी ग्रेटर 0 है, एफ तो मेरे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है ही, सिंस जो कि मुझे गिवन भी है, सिंस एफ इज़ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, राइट। तो अगर मैं ये, जब नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है मेरे पास, इसके साथ अगर मैं कुछ भी मल्टीपल में लूँ तो वो भी मेरे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव ही होगा। देयरफॉर सी एफ इज़ ऑल्सो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, नाउ फिर जो हमारे पास इंटीग्रेटिबिलिटी की ये जो कंडीशंस थी ना इंटेग्रल की, ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ई, जो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ई। और यहाँ पे एच क्या होता है, लेस देन एफ होता है ना, यहाँ पे देखो एच क्या होता है, लेस देन एफ। तो यहाँ पे मैं सी एच लेस देन इक्वल टू सी एफ, ठीक है, ये वाली लगा देती हूँ यहाँ पे कंडीशन। फॉर किसके लिए, फॉर बाउंडेड, कौन बाउंडेड, एच बाउंडेड, फॉर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सी एच। ठीक है, एच अगर मेरे पास बाउंडेड है तो सी एच भी मेरे पास कैसा हो जाएगा, बाउंडेड मेजरेबल
फंक्शन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक जो हम डेफिनेशन से रिलेट करके चल रहे थे वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सेम ऐसे वाली कंडीशन बनानी होती है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन बनाती हूँ और वो मेरे पास क्या कंडीशन होगी, सच दैट मेजर m, जिसमें मैं x एलिमेंट डाल रही हूँ और सी एच के साथ अगर मैं उस x की मल्टीप्लाई करूँ या उसमें डालूँ तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। दिस इम्प्लाइज m x, c को बाहर रख लो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एच एक्स के साथ लगाओ, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि क्या होता है, लेस देन इन्फिनिटी वाली कंडीशंस होती है मेरे पास। क्लियर भाई यहाँ तक? इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो दिस इज इक्वल्स टू सी, मेरा क्या हो जाता है, सी एच जो अंदर था यहाँ पे नीचे उसको बाहर ले आओ, तो सुप्रीमम क्या हुआ मेरे पास, एच लेस देन इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ई, और सी को रखो एज इट इज़। ये जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई होती है। क्यों होती है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू किसकी होती है, इंटेग्रल ऑफ एफ विद द ई सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, दिस इम्प्लाइज जो हमने स्टार्टिंग में चाहिए था हमें वही मिल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ई इज इक्वल्स टू सी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि क्या बोला हुआ था थ्योरम में कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सी अंदर है तो एक बार सी को बाहर लेके आओ। सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास नॉन नेगेटिव फंक्शंस की डेफिनेशन होती है मैंने सिंपल उसी का यूज़ किया है। सी को साथ में लेके चलते रहो बस, यहाँ पे भी सी आएगा, ठीक है। और उसके बाद सेट बना दो, मेजरेबल्स का जो हम सेट बनाते आ रहे हैं वो भी लेस देन इन्फिनिटी। अब जो मेरे सी अंदर था एच के साथ वो मैंने बाहर रख दिया, और जब ये सिंगल हमें मिल जाता है तो इसका मतलब ये क्या होती है, हमारे पास इंटेग्रल ऑफ एफ होता है। इंटेग्रल ऑफ एफ राइट में मिल गया, लेफ्ट में मेरे पास क्या था, सी अंदर था, तो मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट सेटिस्फाई होगी थ्योरम।